यूपीएससी परीक्षेत नागपूर जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याची मुलगी नम्रता अनिल ठाकरे हिनं 671वर रँक मिळवून शहर आणि कुटुंबाचं नाव उंचावलं आहे। नम्रता मूळची वरुड तालुक्यातील असून तिचं संपूर्ण शिक्षण नागपुरात झालं आहे। यशवंत नम्रताशी खास बातचीत केली आहे आमच्या प्रतिनिधीनं। यूपीएससी 2024 का आज रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें नागपुर के सरकारी केंद्र से 12 युवाओं का चयन हुआ है। उसमें से आज हमारे साथ मौजूद है नागपुर की नम्रता ठाकरे, जिन्होंने यूपीएससी में 671वां रैंक हासिल करके पूरे नागपुर का नाम रोशन किया है। नम्रता, सबसे पहले तो आपको मैं ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत रिलीव्ड फील हो रहा है, सेटिस्फाइड फील हो रहा है और हैप्पी फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। नम्रता, क्या यह आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं मैम, ये मेरा 7th अटेम्प्ट था और फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। एंड फिर 2021 का जो मेरा अटेम्प्ट था 4th अटेम्प्ट, जिसमें मेरा पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ। और फिर उसके बाद 22 का अटेम्प्ट दिया, उसमें भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस लिखा था। 7 मार्क्स से मेरा इंटरव्यू रह गया था उस साल। और फिर उसके बाद मैंने 23 का अटेम्प्ट दिया, अनफॉर्चुनेटली उसमें प्रीलिम्स नहीं निकला फिर से। एंड फिर अभी 24 में फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो आपने इतनी मेहनत की, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ प्रयास करते हैं और वो नहीं हो पाता है तो हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग वो ऑप्शन छोड़ देते हैं, लेकिन आप डटे रहे और आपने इतना काबिले तारीफ 671वां रैंक हासिल किया, तो आपको कैसा फील हो रहा है? टू बी ऑनेस्ट, बहुत लोज आए और बहुत बार ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए, और बहुत बार ऐसा लगा कि कुछ तो और देखना चाहिए, प्लान भी देखना चाहिए। और साइमल्टेनियसली मैंने कुछ प्लान भी देखे भी थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी इम्पोर्टेंट था। तो लेकिन वो था जर्नी की, करना है, ये छूट नहीं रहा था यूपीएससी। फिर चीज़ें भी वैसे होते गई कि 2020 में मेरा सारथी में सिलेक्शन हुआ। सारथी एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक इंस्टीट्यूशन है। फिर मैं उसके वजह से मैं दिल्ली गई और दिल्ली जाके मैंने कोचिंग करा फिर से, और फिर वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और मेरा मतलब रिज़ल्ट निकलना शुरू हुआ। तो तब मुझे लगा कि अब तो गिव अप नहीं करना है। एट द सेम टाइम फैमिली का पूरा सपोर्ट था कि तुम भरोसा रखो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। तो उस भरोसे के कारण बस कर लिया अभी ऐसे। पर अटेम्प्ट दिए और जब उसको यश नहीं आ रहा था तो वो कई बार उसको लग रहा था कि अब क्या करना चाहिए, प्लान बी को देखना चाहिए। लेकिन उसकी बुआ उसके साथ थी, इसने उसके पेरेंट्स उसके साथ थे कि जिन्होंने उसको बोला कि नहीं, जो होगा देखेंगे, लेकिन तू अपनी कोशिश जारी रख। और आज ये यश आ गया तो समझ लीजिए कि एवरेस्ट पार कर लिया है। तो सबके घर का प्रेशर था का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तुम्हारा, एमएससी करो, पीएचडी करो, नेट सेट करो, लेक्चररशिप करो, मैथ को बहुत डिमांड है। बहुत लोगों का प्रेशर था, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि नहीं, मुझे इस लाइन जाना ही नहीं है। और लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, घर का कोई तो भी एक जाना चाहिए इस लाइन में। तो वो जो सपना देखा था शुरू में, वो आज सफल हो गया। तो ये थी नागपुर की बेटी नम्रता ठाकरे, जिन्होंने 671वां रैंक हासिल करके पूरे नागपुर का नाम रोशन किया। कैमरा पर्सन विलास खड़से के साथ मैं जिगीशा बुंदेले, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।